तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ने हमारे आस पड़ोस या फिर फैमिली में किसी ना किसी को भूत प्रेत की बातें करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि भूत प्रेत वास्तव में होते भी हैं या कहीं ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना है। अब इस बात का कोई सटीक जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कहानियों के माध्यम से हम इन भूतों के होने का एहसास ज़रूर कर सकते हैं और इसके बाद इन्हें मानना और नहीं मानना पूरी तरह हमारे ऊपर है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड नाइट में। और कहानी सुनने के बाद अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ घटी है। ये बात तकरीबन आज से 3 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्त से मिलने उसके गांव गया हुआ था। 2 दिन उसके यहाँ पर रुकने के बाद मैंने अपने घर वापस जाने का फ़ैसला किया। तो मैं अपने दोस्त से विदा लेकर अपनी ही कार में अपने घर वापस आने लगा। ड्राइव करते हुए मेरे एक पुराने दोस्त का फ़ोन आता है और मैं उससे बातें करने में इतना खो जाता हूँ कि मैंने रास्ता देखे बिना ही एक गलत मोड़ ले लिया था, जिससे फ़ोन कटने के बाद मुझे पता चला कि मैं रास्ता भटक गया हूँ। शाम काफ़ी हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में रात होने वाली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं कहीं आसपास कोई होटल लेकर आज की रात उसी में बिता लेनी चाहिए और कल सुबह उठकर अपने घर चला जाऊंगा। तो मैं इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई होटल दिखाई देता है कि नहीं। तभी मुझे रास्ते में एक आदमी अपनी कार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। वो गाड़ी के आगे हाथ हिला रहा था और कह रहा था कि उसे मदद चाहिए। मैंने उसे देखकर उसके पास जाकर गाड़ी रोकी। उसने मुझसे कहा कि उसकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई है। उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, वो इस गाड़ी को लेने कल तक आएगा। तो ये आदमी मुझसे बोलने लगा कि आप आगे तक मुझे छोड़ दें, मैं किसी होटल में आज रुककर रात बिता लूँगा। मैंने उससे कहा कि आप आ जाइए, मैं भी आगे होटल ढूंढने ही जा रहा हूँ। हम दोनों साथ में ही किसी होटल में आज रात रुक जाते हैं। रास्ते में चलते चलते हम दोनों ने एक दूसरे का नाम भी पूछा। उसका नाम अमित था। रास्ते में हमें एक होटल दिखाई देता है। हम दोनों वहाँ जाकर उस होटल के मैनेजर से मिलते हैं। पहले हम दोनों एक ही कमरे में रुकने वाले थे, पर पता नहीं किसी कारण से उस होटल का किराया बहुत ही कम था। तो सस्ता होने की वजह से हमने सोचा क्यों ना अलग अलग कमरे ही ले लिए जाएं। ऐसा सोचकर हमने मैनेजर से 2 कमरे लेने के लिए कहा। उसने हमें सेकंड फ्लोर पर 201 और 204 नंबर के कमरे दे दिए। मुझे 204 नंबर का कमरा मिला था और अमित को 201 नंबर का कमरा। सफ़र में थकान होने की वजह से हम दोनों खाना खाकर अपने अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। मुझे लेटते ही नींद आ जाती है। अब रात को वॉशरूम जाने के लिए मैं अपने कमरे से बाहर आता हूँ। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के करीबन 1 बज चुके थे। मेरे सामने ही कुछ दूरी पर वॉशरूम था, तो मैं वॉशरूम के अंदर जाकर गेट अंदर से बंद कर लेता हूँ। वॉशरूम के बाहर मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद अमित ही होगा जो रात को वॉशरूम करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया है। तभी मुझे किसी लड़की के मुस्कुराने की आवाज़ें आने लगती हैं। तो मैंने सोचा कि इस होटल में तो कोई भी लड़की नहीं है और सेकंड फ्लोर पर भी सिर्फ 2 ही रूम हैं, जिसमें एक में मैं और एक में अमित रुका हुआ है। तो उसके अलावा सारे रूम खाली हैं।
तो इस लड़की की आवाज़ कैसे आ रही है? ऐसा देखकर मैं थोड़ा घबराया और मैंने गेट खोलकर बाहर देखने की कोशिश करी। मुझे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया और ना ही अमित वहाँ पर था। मैं घबराया हुआ सा अपने रूम की तरफ जाने लगा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैं थोड़ा और डर गया था। मैं जल्दी जल्दी चलकर अपने रूम में चला गया और रूम को अंदर से बंद कर लिया। अंदर आने के बाद भी मुझे उस लड़की के हंसने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाता है। मैं पूछता हूँ कि कौन है, तो वो कहता है कि विकास, मैं हूँ अमित, दरवाज़ा खोलो। मैं उठकर दरवाजे में बने हुए छेद से बाहर देखता हूँ। मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई देता। अब मैं थोड़ा और डर गया था। मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर में दोबारा मेरे दरवाजे को कोई खटखटाता है। मैंने पूछा कि कौन है। उसने दोबारा कहा कि विकास, मुझे अंदर आने दो, मैं अमित हूँ, दरवाज़ा खोलो। पर मैं दरवाज़ा नहीं खोलता। थोड़ी ही देर में एक लड़की की आवाज़ आती है कि विकास, दरवाज़ा खोल दे, मुझे अंदर आने दे, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तो मैंने अपने हेडफोन उठाए और फ़ोन के अंदर हनुमान चालीसा लगाकर कानों में हेडफोन डाल लिए और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह होते ही मैं जल्दी से दौड़कर नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने पर मैंने देखा कि होटल का सारा स्टाफ इकट्ठा हो रखा है और आपस में बातें कर रहा है कि रूम नंबर 201 में जो व्यक्ति रुका हुआ था वो कल रात को खिड़की से नीचे गिर गया है। मैंने सोचा कि 201 में तो अमित रुका हुआ था। मैं जल्दी से दौड़कर होटल के पीछे की तरफ पहुंचता हूं तो मैंने देखा कि वहां अमित नीचे गिरा हुआ है और बिल्कुल बेहोश है। सभी स्टाफ मिलकर अमित को उठाते हैं और उसे नज़दीक के एक अस्पताल में ले जाकर एडमिट करवा देते हैं। अस्पताल में थोड़ी देर बाद अमित को होश आ जाता है। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी क्योंकि वो खिड़की से गिरते वक्त जहाँ गिरा था वहीं नीचे होटल के कमरों के पुराने गद्दे रखे हुए थे। अमित उन गद्दों पर ही गिरा था, इस वजह से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। दोपहर तक अमित को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। अब हम दोनों अस्पताल के पास में ही एक चाय की थड़ी पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। तब मैं अमित से पूछता हूँ कि आखिर तुम उस खिड़की से नीचे गिरे कैसे? अमित ने बताया कि कल रात को 3 बजे किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तब बाहर से आवाज़ आई कि अमित, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ विकास। तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई काम होगा, तो मैंने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया। मुझे पहले तो वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ 2 परछाइयाँ बनने लग गई और वो परछाइयाँ मेरे रूम के अंदर आने लगी। मैं घबरा गया था। तभी अचानक मुझे एक ज़ोरदार धक्का लगा और उस धक्के के साथ ही मैं कमरे की खिड़की से सीधा नीचे आ गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। ऐसा सुनकर कल रात को जो मेरे साथ हुआ था, मैंने वो बात अमित को बताई। हम दोनों काफ़ी डर गए थे। हम दोनों जब ये बातें कर रहे थे तब वो चाय वाला भी हमारी बातें सुन रहा था। उसने हमसे कहा कि साहब लोग, आप उस गांव के होटल में रुक कर आए हैं क्या? तो हमने कहा हाँ, आपको कैसे पता? तो उसने हमें कहा कि वो कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है, वो एक भूतिया होटल है। आज से कुछ साल पहले उस होटल में कमरा नंबर 201 में एक प्रेमी जोड़ा रात बिताने के लिए आया हुआ था। उस दिन उस होटल के कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है और वो प्रेमी जोड़ा वहीं जिंदा जलकर मर जाते हैं। होटल के मालिक इस बात को बाहर ज़्यादा फैलने नहीं देते हैं।
वो होटल में लगी हुई आग के सारे निशान मिटाकर वापस से उसे नया जैसा करके दोबारा किराए पर देने लग जाते हैं। पर उन दिनों से ही उस होटल में कुछ ना कुछ अजीब घटता रहता है। वहाँ जो भी उस सेकंड फ्लोर पर रुकता है उसके साथ या तो कोई हादसा होता है या फिर वो रातों रात ही होटल छोड़ के भाग जाता है। आप दोनों की किस्मत अच्छी है कि आपके साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ है। मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ साहब कि दोबारा इस होटल में कभी मत रुकिएगा। जिनके साथ भी उस होटल में हादसा हुआ है उन सभी ने वहाँ 2 परछाइयाँ देखने की बात कही है, जिसमें से एक परछाई एक औरत की और दूसरी परछाई एक आदमी की बताते हैं। अब अमित का ड्राइवर भी वहाँ आ चुका था और उस चाय वाले की बातें सुनकर हम दोनों ही काफ़ी डर जाते हैं। अमित अपने घर चला जाता है और मैं भी अपनी कार में बैठकर घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। पूरे रास्ते मैं उसी होटल के बारे में सोचता रहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि वो हादसा अमित के साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ इतना बुरा कैसे नहीं हुआ। यही सब बातें सोचते सोचते मैं अपने घर पहुँच जाता हूँ। उस दिन मैं पूरे दिन परेशान रहता हूँ। अगले दिन मैं ये बात अपने मम्मी पापा से बताता हूँ। मेरे मम्मी पापा भी ये बात सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा और मैं हम तीनों हमारे गुरुजी से मिलने जाते हैं। हम ये सारी बात गुरुजी को बताते हैं तो गुरुजी कहते हैं, विकास के साथ जो हादसा हुआ है उसमें ये सही सलामत बचकर वापस घर आ सका। इसके पीछे कारण कोई और नहीं बल्कि इसके दादाजी हैं। ऐसा सुनते ही हम तीनों सदमे में आ जाते हैं और मम्मी बोल पड़ती है कि इसके दादाजी तो आज से 4 साल पहले ही चल बसे हैं, तो अगर वो ज़िंदा ही नहीं हैं तो इसके दादाजी इसे कैसे बचा सकते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि इसके दादाजी विकास से बहुत प्यार किया करते थे। वो मरने के बाद भी अच्छे रूप में हमेशा विकास के साथ रहते हैं। जब भी विकास पर कोई मुसीबत आती है इसके दादाजी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से उस होटल की वो दोनों आत्माएं विकास के कमरे के अंदर नहीं आ सकी, क्योंकि इसके दादाजी उस वक्त भी वहाँ मौजूद थे। वरना विकास के दोस्त की ही तरह विकास के साथ भी कोई अनहोनी घट सकती थी। उस दिन के बाद से मैंने कई बार अपने दादाजी को देखा। वो बहुत बार मुझे आसपास दिखाई देने लगे थे। मेरे कमरे की खिड़की से एक कब्रिस्तान दिखाई देता है और उस कब्रिस्तान की जो कब्र दिखाई देती है वो कब्र मेरे दादाजी की ही है। ये बात मैंने अपनी बीवी को भी बताई। वो पहले भूतों में विश्वास नहीं किया करती थी, पर एक बार मैंने उसे भी दादाजी दिखाए, तब से वो भी भूतों के अंदर विश्वास करने लगी है।